कंस ने जितना जोर मौत से बचने के लिए लगाया, इतना कहीं भजन में ध्यान दिया होता तो बड़ा कल्याण होता। आज बड़ी श्रद्धा से लोग उसका नाम लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं भगवान से बुद्धि मांगा करो और कुछ मत मांगा करो। जो चित्त वृत्तियों को भगवान से जोड़े रखे ऐसी बुद्धि मांगा करो। और भगवान सच कहूं जिस पर कृपा करते हैं बुद्धि ही देते हैं। बाकी धन दौलत तो अपने भाग्य से ही मिलती है, भगवान ही देते किसको। मर गया कंस, भगवान ने उसका मुकुट उठा करके नाना उग्रसेन जी के सिर पे रखा। नाना ने कहा कृष्ण कंस को तुमने मारा, मथुरा तो तुम्हारी हो गई, मुकुट तुम लगाओ। कहा नाना जी मैं पाप का अंत करने आया हूँ, राजा बनने नहीं आया। दौड़ के माता पिता के बंधन खोले, सारी रात देवकी मां की गोद में भगवान बैठे रहे, दूध की धाराएं उसकी छाती से बहती रही। अगले दिन रोते बिलखते नंद बाबा और बालों को वापिस भेज दिया। बाबा क्षमा करना, मैं आपके साथ वापिस नहीं जा सकता। एक बार मैंने ब्रजवासियों के आंसू देख लिए, बार बार मुझसे नहीं देखे जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा मैं आपका पुत्र कहलाऊंगा बाबा, लेकिन इस समय में आपके साथ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कह पाए नंद जी, चुपचाप वहां से मन मारे निकल गए वापिस। यहाँ शब्द नहीं है क्या बीती होगी यशोदा पर, गोपी ग्वालों पर, ब्रजवासियों पर, जब श्याम सुंदर के बिना रखाया। अयोध्या हो चाहे वृंदावन हो, दोनों ने भगवान को विदा किया है। वापिस आता हुआ खाली रथ ही देखा है। अयोध्या वालों को तो फिर भी 14 साल बाद भगवान का दर्शन हो गया। और इधर की लीला में, बाहरी लीला में, अंतरंग लीला की बात नहीं करूंगा, वृंदावन वाले ठाकुर जी को एक पल भी बाहर नहीं जाते। ये लीला करने जो ठाकुर जी प्रकट होते हैं ना यहाँ पर, वो वापिस नहीं आते। वृंदावन बिहारी जो है वो वृंदावन में ही बिहारी करते हैं। इसलिए ब्रज के संत तो कहते हैं मथुरा किसी और को भेज दिया होगा, अपना जैसा बना करके जाओ। जब रास में करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं तो मथुरा भेजने के लिए दूसरा रूप बना के और बजाओ किया बड़ा सबका भूखा कराओ, धरती को मैं इधर आनंद ले रहा हूँ। बस सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, माता पिता ने दोनों भाइयों का ये विपरीत संस्कार कराया। पढ़ने के लिए सत्यवती ऋषि के आश्रम भेजा। 8 दिन में 64 विद्या भगवान ने सीखी। मैं यहाँ आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जो कर सकते हो इसके लिए जरूर करना। किसके लिए? गुरुकुल परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए। आपका कोई मित्र, कोई सेठ साहूकार को स्कूल चला रहा है, आप जरूर उनसे मिलिए और उनको कहिए कि अपने स्कूलों में गुरुकुल परंपरा चालू करो, वैदिक शिक्षा चालू करो। आप में से कोई शिक्षा जगत में काम कर रहा है या करना चाहता है तो जरूर उसे गुरुकुल परंपरा का अध्ययन करना चाहिए और गुरुकुल पद्धति से बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण करना चाहिए। भारत विश्व गुरु था जब तक यहाँ गुरुकुल परंपरा थी। मुगलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले गुरुकुल परंपरा तोड़ी, तभी वो सफल हो पाए। मैकाले जैसे शरारती आदमी ने ऐसी ऐसी नई शिक्षा नीतियां लागू करी। वो कहता है अपने पिताजी को चिट्ठी लिखता है यहाँ से कि फादर मैंने ऐसी नीति बनाई है यहाँ पढ़ाई लिखाई की, 10 सालों के बाद यहाँ के हिंदू सनातनी बच्चे वेदों से उपनिषदों से नफरत करने लग जाएंगे। वो समय तो सफल नहीं हुआ पर आज सफल हो गए। आज हमारे बच्चे वेद पढ़ते हैं। एमए किए हुए आईटी पास बच्चे को गीता का एक श्लोक नहीं आता है। 4 भाइयों के राम लक्ष्मण के नाम नहीं आते। 99% पास किया है किसी यूनिवर्सिटी से, उसको 5 पांडवों के नाम याद नहीं, उसको गीता का एक श्लोक याद नहीं। और कैसे मान लें कि ये पढ़े लिखे? ये सब पैकेज तैयार हुए हैं।
ये एजुकेटेड लोग हैं, ये ग्रेजुएट लोग हैं, एजुकेटेड लोग नहीं। एजुकेट में और ग्रेजुएट में बहुत अंतर होता है। एजुकेशन सब खत्म हो गई, ग्रेजुएशन है, डिग्री है, और डिग्री के बाद पैकेज है 10 लाख का, किसी का 50 लाख का। अंग्रेज जब तक यहाँ रहे उन्होंने बाबू तैयार किए, अब अंग्रेजों की कंपनियां हैं, उन्होंने पैकेज तैयार किए हैं। हिंदू खत्म कर दिए, सनातनी खत्म कर दिए। हाथ में बर्गर पकड़े हुए ऑफिस में जाते हैं, कॉफी पीते हुए कंप्यूटर चलाते हैं, सब शिष्टाचार खत्म हो गए। अब कोई भोजन करते समय जूता नहीं उतारता, पूजा करते समय जूता नहीं उतारता। ये सब संस्कार विहीन समाज खड़ा हुआ है, पड़ा लिखा। इसलिए अगर इस देश को जिंदा रखना है, सनातन को जिंदा रखना है, तो गुरुकुल परंपरा फिर कायम करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने निवेदन किया, जो भी शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको चिंता है अपनी भारतीयता की, हमको यथासंभव हर प्रयास करना चाहिए। यही एक परंपरा है जो सनातन को जीवित रख सकती है, और कोई परंपरा बाकी नहीं हो सकती। आज हमारे बच्चों को चोटी रखने में शर्म लगती है, लेकिन कथा कहती है श्याम सुंदर के घुंघराले कुंडलों के ऊपर हजारों पद है संतों के, हजारों भजन है मस्ती के, लेकिन जैसे ही गुरुकुल में भगवान गए वो अपने सुंदर केस कटवा करके, भद्र होकर के, लंबी चोटी रख करके गुरु चरणों में बैठ गए। आज जब हमारे बच्चे के पीछे घूमते हैं रबड़ लगा करके और आगे वो सुप्रीम जैसा लगा करके, नीचे नीचे खेती सब जुड़ी होती है, यहाँ पर टोकरी रखी होती है बालों की ऊपर, अच्छी लगती हो तो हम भी प्रशंसा करेंगे, जो हमारी सुंदर लग रही है। ऐसे बदसूरत बनकर के बच्चे घूमते हैं, बस पता नहीं किस कसाई ने मुंडन किए, छील के रख दिया हो जैसे अच्छे भले आदमी का। ऐसे फैशन बना के अपने लड़के हमारे निकलते हैं, कितने गंदे लगते हैं। ऐसे ऐसे कट लगाते हैं जैसे कोई गधा रहा हो, किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। कुछ इंसानियत जैसा नहीं कहता, कुछ भारतीयता जैसा नहीं। पता नहीं कौन डिजाइनर है यहाँ पर, लगभग सैलून खोलने वाले मुल्ला हैं और तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ने की उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। हाँ, गाड़ी भी बड़े अच्छे अच्छे कट लगवाएंगे ऐसे नीचे। कुछ लोग हैं ऊपर से सफा चट हो जाते हैं, नीचे दाढ़ी रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाबर की 7वीं पीढ़ी चल रही है। ये फैशन तो उनका है ना, ऊपर सफा चट नीचे दाढ़ी। अकबर बाबर के वंशज बनकर के हम बोलते हैं, ये लज्जा का विषय। एक आदमी से हमने पूछा ये डबल रोल क्यों है, बोले ऊपर से गंजा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से नहीं होता ना गंजा, ये क्यों सजा रखता है? तो हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें हमारी सनातन संस्कृति की झलक दिखाई दे। संस्कृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए, कि हमारी जड़ें, और जड़ों को मत काटो। भगवान ने गुरुकुल में 64 दिन रह करके समस्त विद्याएं शिक्षा देने के लिए बैठे हैं वहाँ, वरना उनको क्या पढ़ना है। सब विद्याएं उनके रोम रोम से प्रकट होती हैं। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मरा हुआ पुत्र यमलोक से ला करके वापिस दिया, और फिर मथुरा आकर के वृंदावन को खूब याद कर करके भगवान बोले, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। क्या करूँ, वृंदावन की बहुत याद आती है, मैं वृंदावन को भुला नहीं पाता।
उन्होंने कहा सामने है वृंदावन का, रोने की क्या जरूरत है, सामने तो है, कौन रोकता है तुझे, जाया नहीं। एक बार में उनके आंसू पहुंच करके आ गया। अब उनके आंसू पहुंचना तो दूर, वे अपने आंसू भी रोक नहीं पाऊंगा। बोले फिर क्या उपाय है? भगवान ने कहा वो तो सच प्रेम करता है, मेरा नियम है, ये माम यथा मेरे प्रेमी मेरे भक्त जिस भाव से मुझे याद करते हैं उसी भाव से मैं उन्हें भजता हूँ। तो मेरे ब्रजवासी प्रेमी रो रो करके मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे भी रोना आता है। अगर वो रोना बंद कर दें तो मेरा रोना बंद हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। उन्होंने चुटकी बजाई, लो ये तो बड़ा आसान काम है। बोले क्या, कैसे करोगे? बोले योग में समाधि, आत्मवत सर्वदा, सब में अपनी आत्मा का वो दर्शन करेंगे, निज स्वरूप का दर्शन करेंगे। फिर योग, जब हम शरीर देखते हैं तब योग है। आत्मभाव में स्थित होने के बाद फिर कोई योग नहीं है। मैं सबको योग में स्थित कर दूंगा। भगवान ने कहा प्रणाम गुरु जी, अगर तुम इतना काम कर सको तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ पहुंचे हैं, ब्रज गोपियों के साथ बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है महाराज। अब संक्षेप में इतना ही कहूंगा। लाडली जी के सामने जब बैठे हैं, सुना जब प्रेम का अद्वैत, ऊधो की धुलियां में पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, सो धुल गई आंखें, हुआ रोमांच तन में और बिंदु आंखों से निकल आया। गिरीश की राधिका पद में कहा गुरु मंत्र याद आया। सही मेरी आज दीक्षा, क्योंकि भले ही श्याम सुंदर मथुरा बैठे हैं, पर कोई भी ब्रज की गोपी ये बात नहीं कह रही कि श्याम सुंदर मथुरा। आपको हैरानी होगी इस बात को, गोपी इस बात को नहीं मानती कि वो शब्द मथुरा है। एक गोपी कहती है अभी सुबह तो मुझे वो मटकी उठवा के गया है, दूसरी कहती है सुबह तो मेरा बछड़ा खुल गया था वो बांध के गया है, अभी दोपहर को वो मेरे आंसू पोंछ के गया है। कैसे हो सकता है? वो तो मथुरा में है। ये गोपी क्या बोल रही है? तब उद्धव का माथा ठनका कि मैं तो केवल पढ़ता रहा कि सब में ब्रह्म का दर्शन करो, मैं केवल पढ़ता रहा। गोपियां तो प्रैक्टिकल कर रही हैं। मटका कोई और खुआ गया, पर ये उसमें भी कृष्ण ही देखती हैं। बछड़ा कोई और बांध गया, इसको उसमें भी कृष्ण नजर आता है। आंसू किसी और में पहुंचे होंगे, पर इसको केवल कृष्ण दिखाई देता है। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति। मैं थ्योरी में फंसा हुआ हूँ, और ये बिना थ्योरी पढ़े प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये श्री राधिका पद में आज वो मंत्र मिला, वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है। रुखरानी लटवाना, रुखरानी लटवाना, रुखरानी लटवाना, रुखरानी लटवाना, पीले पीले पटवाना, पीले पीले पटवाना, नैना कजरारे हैं, नैना कजरारे
ऐसे चुटकी बजा के दिखाई थी श्याम सुंदर को, अभी आया। हाँ, 6 महीने वृंदावन में लाडली के चरणों की रज फांकता रहा। देश देशांतर से अनेक लोग आते यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है। गोपी गौरव अनेकन विराज रहे, पाके प्रवेश चित्त होता मतवाला है। प्रेम की ही परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, और प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। ऊँधों से शिष्य यहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। मेरी प्रार्थना है सिर्फ वही लोग आया करें जिनको श्याम सुंदर के प्यार की आवश्यकता है, जो श्याम सुंदर से प्यार करना चाहते हैं, उनसे प्यार पाना चाहते हैं। घूमने वाले कृपया कहीं, यहाँ तक कहूँ दर्शन करने वाले दर्शनार्थी भी कहीं और जाएं, फोटो शूटिंग वाले भी कहीं और जाएं। यहाँ तो सिर्फ प्रेमी ही आने चाहिए, सिर्फ प्रेमी, क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। सब पोथियां यमुना जी में भागी, सब ज्ञान यमुना जी में बहा दिया, और करताल बजाते हुए राधा नाम गाते हुए श्याम सुंदर के चरणों से जाकर के गुजर गए। पाँव पड़ूं मैं तोरे श्याम, ब्रज में लौट चला जाकर चला वापिस चला। सोनी कदम की शीतल सैया, खोजे धुन मुरली, व्याकुल होके ब्रज नटोरे, लहरे यमुना जी की, ब्रज में पड़ूं मैं तोरे और उद्धव जी ने जैसे देखा लाडली जी संग और सहस्रों सहस्रों सखियों के झुंड विराजमान हैं। बोलो